आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। ओडिशा के साबिक चीफ मिनिस्टर की वजीर आला के सीआर से मुलाकात। मुल्क और रियासत की ताजा सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। 18 जनवरी को खम्बा में मुनक्किदा जलसे में शिरकत मुतवक्किल। डेलॉस वेंचर कैपिटल के साथ टी हब ने किया मुआहदा। वजीर आईटी के टीआर ने की शिरकत और दी मुबारकबाद। वजीर पंचायत राज रबली जाकिर राव ने जिले सतह के कबड्डी खेलों का किया इफ्तिताह। कहा तेलंगाना हुकूमत खेलकूद के फरोग के लिए कर रही है संजीदा इक़दामात। महाराष्ट्र सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। महलूकीन के वर्षा को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने हुकूमत का ऐलान। जनता दल यूनाइटेड के साबिक कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का इंतकाल। वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी और दीगर ने पेश किया खराज। वाराणसी में दुनिया के सबसे तवील रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वजीर आजम ने दिखाई झंडी। काशी के गंगा पार इलाके में नए टेंट सिटी का किया इफ्तिताह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जुमा की दोपहर जम्मू पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर दाखिला का किया इस्तकबाल। जम्मू की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तलब किया आला सतही इजलास। और अंजलि सिंह की मौत के मामले में 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मरकजी वजारत दाखिला के अहकाम के एक दिन बाद हुई कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के सनार शिरडी हाईवे पर जुमा की सुबह एक बस और ट्रक के टकरा जाने से 10 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने यह इत्तला दी। जराये ने बताया कि हादसा सनार शिरडी रोड पर पथारे शिवरा परठा पर ईशनेश्वर मंदिर के नजदीक उस वक्त पेश आया जब मुंबई से शिरडी जा रही एक खानगी बस एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम जख्मियों को सनार और नासिक के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। जराये के मुताबिक इस बस में अंबरनाथ थाने इलाके से तकरीबन 50 मुसाफिर शिरडी जा रहे थे। इस हादसे में 7 खवातीन समेत 10 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जिन्हें शदीद चोटें आई हैं को सनार के देही अस्पताल और सनार के खानगी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मरने वालों के लवाकिन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। हुक्काम से बात करने के बाद उन्होंने हुक्काम को यह भी हिदायत दी कि जख्मी मुसाफिरों को फौरी तौर पर शिरडी और नासिक के अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए और उन्हें मुनासिब इलाज फराहम किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के साबिक कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव ने जुमेरात की रात फोर्ट्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। 75 साल शरद यादव तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। जुमेरात की रात जब सांस लेने में उन्हें दुश्वारी हुई तो घर वालों ने अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान उसने आखिरी सांस ली। बेटी सुभाषिनी यादव ने शरद यादव की मौत की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी। शरद यादव मुल्क के बड़े सोशलिस्ट रहनुमा थे। उन्होंने बिहार की सियासत में एक अलग पहचान बनाई। वो मुल्क के पहले लीडर बन गए जिन्हें 3 मुख्तलिफ रियासतों से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होने का मौका मिला। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर समाजवादी लीडर शरद यादव की आखिरी रसूमात हफ्ते को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में उनके आबाई गांव अंखमाओं में अदा की जाएंगी। खानदानी जराये के मुताबिक यादव के जसद खाकी को आज दिल्ली में उनकी रहायशगाह पर दर्शन के लिए रखा गया। उनका कल रात कौमी दारुल हुकूमत इलाके के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। इम्कान है कि उनके जसद खाकी को आज रात या कल सुबह एक खुसूसी तैयारे के जरिए भोपाल लाया जाएगा। इसके बाद उन्हें सड़क के जरिए उनके आबाई गांव अंखमाओले लाया जाएगा और दिन के वक्त आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। शरद यादव 1 जुलाई 1947 को होशिंगाबाद के बाबाई में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने जबलपुर को अपने काम की जगह बनाया और वहीं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। वो पहली बार 1947 में जबलपुर से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में सरगर्म हो गए और जयप्रकाश तहरीक के दौरान सियासत में उनकी सरगर्मियां बढ़ती गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जनता दल यूनाइटेड के साबिक सदर शरद यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने ट्वीट किया, शरद यादव जी के इंतकाल से इंतहाई गमगीन हूं। अपने तवील अवामी करियर में उन्होंने खुद को MP और वजीर के तौर पर मुमताज किया। वो डॉक्टर लोहिया के नजरियात से बहुत मुतासिर थे। मैं हमेशा उनके साथ होने वाली गुफ्तगू को संभाल कर रखूंगा। पसमानदगान और मद्दाहों से उन्होंने ताज़ियत का
इजहार किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सीनियर सियासतदान साबिक रुकन पार्लियामेंट शरद यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करता हूं। वो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल एक अजीम सोशलिस्ट रहनुमा थे जिन्होंने अपनी जिंदगी पसमानदा और इस्तेहसाल ज़दा लोगों के दर्द को दूर करने के लिए वक्फ कर दी। उनकी मौत सोशलिस्ट तहरीक के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पसमानदगान से मेरी ताज़ियत। जनता दल यूनाइटेड के साबिक सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का इंतकाल हो गया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमा को यहां उनकी राजगाह पर साबिक मरकजी वजीर शरद यादव को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने तजुर्बेकार सियासतदान से सियासत के बारे में बहुत कुछ सीखा है। 75 साल मिस्टर यादव का जुमेरात को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनके पसमानदगान में अहलिया, एक बेटी और एक बेटा शामिल है। बुजुर्ग सोशलिस्ट रहनुमा तवील अरसे से गुर्दे से मुताल्लिक मसाइल में मुब्तला थे और उनका बाकायदगी से डायलिसिस कराया जाता था। गांधी ने यहां तजुर्बेकार सियासतदान की राजगाह पर उन्हें खराज पेश किया और सोगबार खानदानों के अफराद को तसल्ली दी। मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कार के सफर के दौरान शरद यादव के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया और कहा कि यह एक रिश्ते की शुरुआत थी। राहुल गांधी ने कहा कि शरद यादव ने कभी भी दूसरों का एहतराम नहीं खोया, जो सियासत में एक बड़ी चीज है। उन्होंने कहा कि शरद यादव जी सोशलिज्म के रहनुमा होने के साथ साथ एक शाइस्ता तबीयत के आदमी थे। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूं। मैं उनके सोगवार खानदान के अफराद के तहत अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं। उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन के लीडर थे तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी राजनीतिक लड़ाई हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था। और जो वो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे में बताया वो एक रिश्ते की शुरुआत थी और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं राजनीति के बारे में और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में। तो काफी दुख हो रहा है मगर मैं सोच रहा था, अभी बैठा था, मैं सोच रहा था वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में दुनिया के सबसे तवील रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाई और काशी के गंगापार इलाके में एक नए टेंट सिटी का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के से ज्यादा की मालियत के कई दीगर अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। रिवर क्रूज टूरिज्म को फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों के मुताबिक इस सर्विस के आगाज के साथ ही रिवर क्रूज की बहुत बड़ी गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत खुल जाएगी और यह हिंदुस्तान के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म के एक नए दौर का आगाज करेगी। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने भगवान महादेव की सताइश की और लोहड़ी के पुरमसरत मौके पर सबको मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे त्योहारों में खैरात, एतिकाद, तपस्या और एतिकाद और उनकी नदियों के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे दरियाई आबी गुजरगाहों से मुताल्लिक मंसूबों को मजीद अहमियत हासिल हो जाती है। उन्होंने निशानदेही की कि काशी से डब्रूगढ़ तक सबसे तवील दरियाई क्रूज को आज झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है, जो दुनिया के सियाहती नक्शे पर शुमाली हिंदुस्तान के सियाहती मुकामात को सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि आज वाराणसी, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, आसाम में 1000 करोड़ की लागत के दीगर प्रोजेक्ट से मशरकी हिंदुस्तान में सियाहत और रोजगार के मौके को फरोग हासिल होगा। हर हिंदुस्तानी की जिंदगी में दरियाए गंगा के मरकजी किरदार को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि किनारों के आसपास का इलाका आजादी के बाद के अरसे में तरक्की में पीछे रह गया, जिसकी वजह से इस इलाके से आबादी का बड़े पैमाने पर इखराज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए दोहरे नुक्ते नजर की वजाहत की। एक तरफ नमामि गंगा के जरिए गंगा को साफ करने की मुहिम चलाई गई और दूसरी तरफ अर्थ गंगा का आगाज किया गया। अर्थ गंगा में इन रियासतों में मुआशी हरकियात का माहौल बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं, जहां से गंगा गुजरती है। क्रूज के पहले सफर पर जाने वाले बैरूनी ममालिक के सयाहों से बराह रास्त खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज हिंदुस्तान के पास सब कुछ है और बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी समझ से भी बालातर है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का तजुर्बा सिर्फ दिल से किया जा सकता है, क्योंकि इस कौम ने खिते या मजहब, मसलक या मुल्क से कत नजर हर किसी का खुले दिल से खैर मकदम किया है और दुनिया के तमाम हिस्सों
मुल्कों से आने वाले सयाहों का खैर मकदम है। दरियाई क्रूज के तजुर्बे पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने बताया कि इसमें हर एक के लिए कुछ खास है। उन्होंने मजीद कहा कि रूहानियत के खां अफराद काशी, बोध गया, वरंगशिला, पटना साहब और माजुली जैसे मंजिलों का अहाता करेंगे। कसीरुल कौमी क्रूज के तजुर्बे की तलाश में आने वाले सयाहों को बांग्लादेश में ढाके के रास्ते जाने का मौका मिलेगा और जो लोग हिंदुस्तान के कुदरती तनों का मुशाहिदा करना चाहते हैं सुंदरबन और आसाम के जंगलात से गुजरेंगे। ये देखते हुए कि क्रूज 25 मुख्तलिफ नदी नालों से गुजरेगा, वजीर आजम ने कहा कि यह क्रूज उन लोगों के लिए खास अहमियत रखता है जो हिंदुस्तान के दरियाई निजाम को समझने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह उन लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है जो हिंदुस्तान के बेशुमार पकवान और खानों को तलाश करना चाहते हैं। वजीर आजम ने तबसरा किया, इस क्रूज पर हिंदुस्तान के विरसे और इसकी जदीदियत के गैर मामूली इम्तिजाज का मुशाहिदा किया जा सकता है। वजीर आजम ने क्रूज टूरिज्म के नए दौर पर के जहां मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे रोशनी डालते हुए कहा, सिर्फ गैर मुल्की सयाही नहीं बल्कि वो हिंदुस्तानी जो इस तरह के तजुर्बे के लिए मुख्तलिफ ममालिक का सफर करते हैं अब शुमाली हिंदुस्तान की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बजट के साथ साथ लग्जरी तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए क्रूज टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुल्क के दीगर अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों पर भी इस तरह के तजुर्बात किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने यह भी बताया कि हिंदुस्तान सियाहत के एक मजबूत मरहले में दाखिल हो रहा है क्योंकि बढ़ती हुई आलमी प्रोफाइल के साथ हिंदुस्तान के बारे में भी तजस्सुस बढ़ रहा है। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को 3 PCR वैन और 2 पैकेट्स में तैनात तमाम एहलकारों को मुअत्तल करने की हिदायत के एक दिन बाद जहां 20 साल अंजलि सिंह को साल नौ के मौके पर सुबह सवेरे घसीट कर मार दिया गया था, गफलत बरतने पर 11 मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। इन तमाम का ताल्लुक रोहिणी जिले पुलिस से है जो बाहरी दिल्ली के कंजवाला इलाके की निगरानी करती है जहां यह खौफनाक वाकया पेश आया। मुअत्तल किए गए एहलकारों में 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल है। इनमें से 6 PCR ड्यूटी पर तैनात थे और 5 पिकेट्स की निगरानी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की तहकीकात में पुलिस एहलकारों को कसूरवार पाया गया जिसके बाद वजीर दाखिला ने दिल्ली के आला पुलिस अफसर को उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत दी। वजारत ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में कत्ल के इल्जामात भी शामिल करने को कहा था क्योंकि इस केस ने बड़े पैमाने पर अवाम के गम गुस्से को जन्म दिया था। गुजरात से फॉरेंसिक माहिरीन को मौके से शवाहिद और नमूने जमा करने के लिए बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 5 फॉरेंसिक माहिरीन की टीम DCP हरिंदर सिंह की दरखास्त पर दौरा कर रही है जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया। 5 अफराद को वाकये के फौरन बाद और दीगर 2 को जुर्म में मदद करने पर गिरफ्तार किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जुमा की दोपहर को जम्मू पहुंचे जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए राजौरी रवाना हुए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू पहुंचने पर मरकजी वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। वो डोंगरी गांव में 9 जनवरी को जंगजुओं के हमले में जाँ बहक और जख्मी होने वाले शहरियों के अहलखाना से मुलाकात करेंगे। वजीर दाखिला जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक रास्ता इजलास भी तलब किया और इसमें तबादला ख्याल किया जिसमें पुलिस, फौज, सिविल इंतजामिया और सुरागरदा एजेंसियों के अफसरान भी शरीक थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह और ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने इस इजलास में शिरकत की। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नजर सिक्योरिटी के मिसाली इंतजाम किए गए। जम्मू पठानकोट शाहरा पर फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई जबकि राजौरी जिले को चारों तरफ से सिक्योरिटी हिसार में लिया गया। डोंगरी राजौरी के इर्द गिर्द इलाकों खासतौर पर LOC पर निगरानी का कामकाज फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्ते अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला के जम्मू दौरे के पेश नजर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के प्रोला तहसील इलाके में जुमा की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। इसकी वजह से किसान जानी या माली नुकसान की फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने नई दिल्ली और देहरादून से मौसूल होने वाले दादुशुमार के मुताबिक सुबह 2:12 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 2.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 30.84 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 78.14 मशरकी तुलुल बलद पर
प्रोला तहसील के गांव पानी गांव में रिकॉर्ड किया गया, जो सतह से 10 किलोमीटर नीचे है। उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज डीएस पटवाल ने यूएनआई को बताया कि जलजले की इत्तला मिलने के बाद जिले के तमाम तहसीलदारों, तमाम थानों, पुलिस चौकियों, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर्स को वायरलेस के जरिए जलजले की इत्तला दी गई है। किसी भी जगह से किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।